सब धरती कागज करो और लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो और गुरगुन लिखा न जाए। कबीरदास के इस दोहे के साथ अपने YouTube चैनल डॉक्टर राममोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आज तुलसीदास के रामचरितमानस की अयोध्या कांड की व्याख्या संख्या 13 को हम करने जा रहे हैं, जो BA फर्स्ट सेमेस्टर में आपका लगा हुआ है। सूखे अधर से लेकर के कठिन कलेश तक किसी भी व्याख्या को करने से पहले सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, और संदर्भ में लिखते हैं कि प्रस्तुत चौपाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है और जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत चौपाई में उस समय का वर्णन किया गया है जब राजा दशरथ कैकेयी को 2 वरदान देने में असमर्थता जताते हैं और राम को कैकेयी वहाँ कोप भवन में बुलाती है और राम अपने पिता से जो दुख का कारण पूछते हैं कि आखिर आप क्यों व्याकुल हैं, उस समय का वर्णन किया गया है। अब देखिए व्याख्या में देखेंगे जो चौपाई है रामचरितमानस के अयोध्या कांड की। सूखैया धर जरै सब अंगु, मानऊ दीन मानहीन भुअंगु, और सरऊ समीप दीख कैकेयी, मानऊ नीच घरी गन लेई। राम जब राजा दशरथ के पास पहुँचते हैं, देखते हैं कि राजा दशरथ जो मेरे पिताजी हैं उनके अधर माने क्या होता है? अधर माने ओठ। राजा दशरथ के ओठ सूख गए हैं। जरई सब अंगु, सूखई अधर जरई सब अंगु, और उनका शरीर पूरा तप रहा है, बिल्कुल गर्म है, तप रहा है। कैसे हैं? राजा दशरथ के ओठ हैं, सूख गए हैं और पूरा शरीर तप रहा है। मनहु दीन मनहीन भुअंगु, जैसे कोई सर्प अपनी मणि को खो करके व्याकुल हो जाता है, जैसे कोई सर्प उसकी मणि खो जाए और खो जाने पर व्याकुल हो जाता है, उसी तरह से राजा की बिल्कुल वही दशा हो रही है जैसी सर्प की दशा हो जाती है मणि खोने पर। देखिए, सरऊ समीप देख कैकेयी, मानऊ नीच घरी घन ली, और पास में क्रोधित कैकेयी खड़ी हुई है, मानऊ नीच घरी घन ली, और ऐसा लग रहा है कि जो अंतिम सांस, जो सांसों की अंतिम घड़ी है, मृत्यु की अंतिम घड़ी है, उसको कैकेयी गिन रही है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, और राम का स्वभाव कैसा है? करुणामय, बड़ा ही सरल और मधुर स्वभाव है राम का। करुणामय मृदु, मृदु माने क्या होता है? मीठा। करुणामय मृदु राम स्वभाव, राम का स्वभाव बड़ा ही उदार और मीठा है। प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, राम ने कभी भी ऐसा ना दुख सुना है और ना कभी देखा है, क्योंकि राम का स्वभाव कैसा है? बड़ा ही सरल है और बड़ा ही मधुर है। उन्होंने आज तक ऐसा कोई दुख देखा ही नहीं और ना ही उस दुख के बारे में कभी सुना है। देखिए, तदिप धीर धर समऊ विचारी, और पूछे मधुर वचन महतारी। बड़ी धीरता के साथ राम अपनी माँ कैकेयी से मधुर वचनों में पूछते हैं क्या कि हे माँ, मोही कहु मात तात दुख कारण, कि हे माता तुम ही बताओ कि मेरे पिता के दुख का कारण क्या है। कि हे पिता, हो माता, कि मेरे जो पिता राजा दशरथ हैं, जिन्होंने 10 दिशाओं में विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उनका नाम दशरथ पड़ा था, कि आज इनकी ये दशा है, आखिर इनके दुख का कारण क्या है? कि हे माँ कैकेयी, तुम ही हमें बताओ। और करें जतन ने होए निवारण, कि हे माता, मैं वो ही काम करूँगा जिससे मेरे पिता को प्रसन्नता हो।
आप इनके दुख का कारण बता दीजिए, मैं वो ही काम करूँगा जिससे मेरे पिता का दुख दूर हो सके। देखिए, सुनऊँ राम सब कारण एहू, राजई तुम पर बहुत सनेहू। माता कैकेयी कहती कि हे राम सुनो, सुनऊँ राम सब कारण एहू, कि हे राम सुनो क्या, कि राजऊ तुम पर बहुत स्नेहू। स्नेहू माने होता है प्रेम। कि हे राम सुनो क्या, कि सब कारण ये हो, कि राजा जो है ना ये सबसे ज़्यादा प्रेम तुमसे करते हैं और यही इनके दुख का कारण है। कि जो राजा दशरथ है ना ये सबसे ज़्यादा प्रेम तुमसे करते हैं, यही इनके दुख का कारण है। देखिए क्या, कि देन कहे मोहि दुई वरदाना। कि हे राम, राजा दशरथ ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे और मांगे उसो कछ मोहि सुहाना, और आज वो 2 वरदान मैंने राजा दशरथ से मांग लिए। समझ में आ रहा है? देखिए, देन कहे मोहि दुई वरदाना और मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। सुहाना माने जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे सुहाए। कि राजा दशरथ ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था और आज मैंने वो 2 वरदान राजा दशरथ से मांग लिए हैं। फिर क्या हुआ, कि सुन भयऊ भूप और सोचूं, और उन वरदानों को सोच करके जो भूप हैं, जो नरेश हैं, राजा हैं, उन्हें क्या हुआ, कि छाड़ न सके तुम्हें संकेत। कि वो तुमसे उनका प्रेम, जो उनका तुमसे प्रेम है वो छोड़ा नहीं जा रहा है और यही दुख का कारण है। देखिए, सुत सने हुए इतु बचन उत, संकट परे नरेश। कि कही करी कि सुत सने हुए इतु बचन उत, संकट परे नरेश, और सकौता आयुष धरऊं सिर मेटऊं कठिनू कलेश। कि हे राम, सुत सने हुए इतु बचन उत, सुत माने होता है बेटा, पुत्र। कि सुत सने अपने पुत्र से इतना प्रेम करते हैं कि इतु बचन उत, ओ जो वचन है उनको सुन करके संकट परे नरेश, ये राजा दशरथ जो है संकट में पड़ गए हैं। क्या, सकौता आयुष धरऊं सिर और मेटऊ कठिनू कलेश। हे राम, तुम चाहो तो अपने पिता का संकट दूर कर सकते हो, संकट परे नरेश। और इसलिए जो राजा दशरथ हैं संकट में पड़े हुए हैं।